नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और हम लोग एसएससी सीएचएस सीजीएल का जो सेट है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हम काफ़ी सारे सेट जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। 25 सेट्स वी हैव सॉल्व एंड दिस वन इज सेट नंबर 26। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट को। और काफ़ी इजी ये मुझे शिफ्ट लगी थी जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं शिफ्ट के बारे में और देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है वो आपको दिख रहा है कि ये पैसिव वॉइस का जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा रहा है। नाउ अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो अब तो काफ़ी आपकी हैबिट हो गई होगी वर्ब से पैसिव एक्टिव और पैसिव को करने की। तो अगर मैंने यहाँ पर वर्ब को देखा तो ये वर्ब मुझसे बोल रहा है रिफ्यूज्ड। नाउ अगर हम रिफ्यूज्ड की बात करें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो ये कहाँ पर चेंज होगी ये आपको देखना है। तो जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है वो वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म में चली जाती है। तो मुझे यानी कि वॉज या वर रिफ्यूज दिखना चाहिए। तो शैल नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। ओनली वन आंसर इज राइट एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे क्या बोल रहा है, आपको एरर स्पॉटिंग का जो ये क्वेश्चन है वो करना है। तो जरा देखते हैं। आई हैव सिंग लेट इट गो बिफोर अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। मतलब ये कह रहा है आई हैव, मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि आप डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेक करना ना भूलें। सिमिलरली आप हैज़ हैव और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करना ना भूलें। अब देखिए अगर ये हमें याद होता पॉइंट तो हैव के बाद क्या लिखा है, सिंग लिखा है, यही गलत है। सिंग की जगह क्या होना चाहिए, संग होना चाहिए ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यानी एरर स्पॉटिंग कौन से पार्ट में हुई फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, ही ऑलवेज वॉन्ट्स। मुझे अगेन ये एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है और एरर ही जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज, यानी हमेशा उनकी कंपनियों में रहना चाहता है जो हु आर इंटेलेक्चुअली, जो उनसे क्या है, उससे सुपीरियर है। अब ना ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी है ना स्पेलिंग में पीछे अर की साउंड आती है, जैसे सुपीरियर, जूनियर, अल्टीरियर, इंटीरियर, इंफीरियर, प्रायर। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे पीछे क्या आती है, साउंड अर की साउंड आती है। और इनके साथ ये माने जाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। और इनके साथ कभी भी देन का नहीं, टू का यूज होता है। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी होता है, ही इज जूनियर टू आई होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सुपीरियर, जूनियर, एंटीरियर, अल्टीरियर, ये जिनके पीछे आर की साउंड है उनके साथ में कभी भी दैन का यूज नहीं होता। किसका यूज होता है, टू का यूज होता है। तो इस हिसाब से एरर कौन से पार्ट में हुई, सेकेंड पार्ट में, कि यहाँ पर देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे इस ईडियम का मतलब पूछ रहा है। क्या है ये ईडियम, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, यानी किसी ने आपको ना ठंड में क्या कर दिया, बाहर छोड़ दिया। लेफ्ट आउट मतलब छोड़ देना। तो किसी ने आपको ठंड में बाहर छोड़ दिया। अब ये ठंड में बाहर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो आपसे कुछ छुपा नहीं रहा है, अंडरग्राउंड नहीं है, एक्सट्रीमली नेगेटिव नहीं है, उसने आपको इग्नोर कर दिया। भाई वो खुद तो अंदर चला गया, खुद ने तो गेट बंद कर लिया और आपको बाहर भूल गया ठंड में, है ना। तो बाहर क्यों, क्योंकि आपको क्या करना चाह रहा है, इग्नोर करना चाह रहा है ना। मतलब आपके मुंह पे आपका क्या कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, आपको अंदर लिया ही नहीं, आपको बाहर ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया। तो वो पर्सन आपको क्या कर रहा है, इग्नोर। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब क्या होता है, टू बी इग्नोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। PQRS का ये क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। वैसे अगर मैं देखूं तो एक मुझे चीज़ दिख रही है, अगर मैं एंडिंग वाले ऑप्शन से देखूं, क्योंकि हम सबसे पहले एंडिंग वाला ऑप्शन ही देखते हैं, तो हम सेंटेंस को ओ पर जो है ना वो एंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओ एक वांट है, वर्ब है ना। तो यहाँ पर तो नहीं होगा एंड, तो सेकेंड ऑप्शन कैन बी कट। ओ से स्टार्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट वांट से स्टार्ट भी नहीं करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन भी कट। ओ से अगेन ये भी स्टार्ट नहीं होगा तो थर्ड ऑप्शन भी कट। देयर इज ओनली फोर्थ आंसर, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं, क्यों। डू यू सही है, वांट सही है, डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू यू वांट टू वॉच, ये भी सही है। द मूवी टुनाइट बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें मुझे अंडरलाइन वर्ड का क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट मीनिंग, यानी कि आपको एंटोनिम बताना है किसका, इनसैटिएबल का। नाउ इनसैटिएबल का मतलब होता है जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मतलब आप है ना कितना भी इसे खिला लो वे नहीं मानेगा, है ना, ये नहीं होगा सेटिस्फाई, आपसे संतुष्ट नहीं होगा, है ना। तो जो संतुष्ट ना हो उसके लिए हम वर्ड क्या बोलते हैं, इनसैटिएबल। तो उसका उल्टा आपसे पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। तो जरा एक बार ऑप्शंस में जाए। सेटिस्फिएबल ही इसका आंसर दिख रहा है, क्योंकि सेटिस्फाई कर दिया यानी आपने उसे क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया।
तो सेटिस्फाई में क्या हो गया, वो संतुष्ट हो गया, यानी वो सेटिस्फाई हो गया। जबकि इनसेटिस्फेबल का क्या मतलब है कि वो संतुष्ट नहीं हुआ, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। अर्जेंट का मतलब आप जानते हैं जो तुरंत होना चाहिए, प्रेसिंग आप जानते हैं। कर्व्ड का मतलब क्या हो, जिसे दबाया जा सके, है ना, यानी कि कहते हैं ना सामने वाले ने इसको बहुत दबा करके रख रखा है, काम कराता है, तो जिसे दबाया जा सके वो क्या कहलाता है, कर्व्ड कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरे से क्या कह रहा है, वेक्स्ड का आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। नाउ जो वेक्स्ड वर्ड है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। मोस्टली है ना, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो, बहुत ज़्यादा क्या होते हो, इरिटेट होते हो, या मैं कहूँ बहुत ज़्यादा अनॉइड होते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, है ना, या ये कभी कभार वर्ड जो है गुस्से के लिए भी यूज़ होता है, यानी आप बहुत ज़्यादा क्या हो, किसी से एंग्री हो, उन सब के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमसे सिनोनिम पूछ रहा है। रिकवर मतलब तो चीज़ों से सुधार होना, है ना। पैसिफिक मतलब भी आप जानते हैं, पैसिफिक यानी बड़ा, भव्य, है ना। डिलाइटेड मतलब क्या होता है, खुश होना होता है। एंड अनॉइड मतलब क्या होता है, परेशान। तो द मदर्स हु सफर फ्रॉम पोस्टपार्टम, देखो पोस्टपार्टम का मतलब होता है कि बच्चे के होने के बाद, है ना, यानी जब बच्चा हो जाता है ना उसके बाद की जो कंडीशन होती है वो पोस्टमार्टम कहलाती है। पोस्टपार्टम है ये, पोस्टमार्टम नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन है ना, तो वो सफर, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफर कर रही है वो मैक्सिमम क्या फील करती है, इरिटेटेड, अनॉइड, परेशान फील होती है। ठीक है, तो उसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनॉइड। और अगर इसका एंटोनिम पूछा होता तो डिलाइटेड होता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपसे क्या बोल रहा है, अंडरलाइन वर्ड का आपको सब्सटीट्यूशन जो है वो बताना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं एक बार। एस्थेटिक वैल्यू इज स्पेसिफिकली अ वे, एक तरीका है इन विच, जहां पर वी कैन गेट पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव क्या मिलेगा, देखो वी कैन गेट पॉजिटिव। अब ये वैल्यू जो है ना ये नाउन है, तो अगर वैल्यू नाउन है तो डेफिनेटली इससे पहले एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए तो कंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि कंक्लूड तो क्या है, वर्ब है ना, तो वर्ब तो आ नहीं सकती। चलो ऑप्शन पे जाते हैं, और ऑप्शन पे गई तो कैन गेट कंक्लूसिव वैल्यू। अब कंक्लूसिव जो है ना ये एडजेक्टिव है, और हमें नाउन से पहले एडजेक्टिव ही चाहिए होता है। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। कन्वल्सिव नहीं होगा, कॉन्ट्रास्टिव नहीं होगा, कॉन्वलेसेंट नहीं होगा, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ओनली वन आंसर इज राइट एंड दैट इज व्हाट, कंक्लूसिव, बिकॉज बिफोर अ नाउन वी हैव टू यूज व्हाट, एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस। नाउ ब्रेक द आइस जो है ना ये इडियम यूज होती है, ये मैंने आपको सीजीएल में भी पढ़ाई थी, कि है ना कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना। देखो अगर सभी चुपचाप बैठे रहेंगे तो बोरियत नहीं हो जाएगी, किसी को तो बातचीत शुरू करनी पड़ेगी ना। तो जिसने वो बातचीत शुरू की है उसने क्या करा, चुप्पी तोड़ दी और सन्नाटा तोड़ दिया जो इतनी देर से बना हुआ था। तो कॉन्वर्जेशन उसने क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। कॉन्वर्जेशन स्टार्ट मतलब अब सब बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो यानी कि उसने आइस ब्रेक कर दी। ब्रेक आइस मतलब भाई जो चीज जमी हुई थी, चुप था, शांत था माहौल, उसे क्या कर दिया, तोड़ दिया, आवाज कर दी। तो रेस्पेक्ट नहीं है। टू से और डू मतलब रेस्पेक्ट फॉर समवंस अचीवमेंट, ये तो नहीं होगा क्योंकि अचीवमेंट के बारे में ये बात नहीं करता है। टू से और डू समथिंग दैट, ऐसा कुछ करना जिससे लोगों को क्या लगे, रिलैक्स लगे, स्पेशली जब किसी मीटिंग की स्टार्टिंग होती है, पार्टी। ये बिल्कुल सही है कि आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि भैया सामने वाला बिल्कुल अनईजी ना हो, ईजीनेस से बातचीत कर सके। इल फीलिंग नहीं है और नर्वसनेस नहीं है, यानी कि पॉजिटिव मीडियम है जिसने सामने वाले को सहूलियत दी है कि भाई आप भी बोल सकते हैं। तो ब्रेक द आइस मीन्स टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग और अ पार्टी। आगे बढ़ते हैं। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी होना, है ना, बहुत ज्यादा जिद्दी है भाई, बात ही नहीं मानता है। तो सीधा सीधा आंसर स्टबन दिख रहा है ना। स्टबन मतलब भी क्या होता है, जिद्दी। नाउ अडेप्टिव मतलब आप जानते ही हैं, चीजों को अडेप्ट कर लेना। सबमिसिव मतलब भी आप जानते ही हैं, और ओबीडियंट का मतलब है कहना मानना। तो ऑब्स्टिनेट का एक्चुअली मीनिंग सिनोनिम था, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टबन, जिद्दी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है PQRS का क्वेश्चन है, जरा ऐसे करते हैं। पहले एंड वाले सेंटेंस की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सेंटेंस सी पर एंड नहीं होगा, क्योंकि हु लिव, कौन रहते हैं, ये बताना पड़ेगा आपको। क्या मैं डी पर एंड कर सकती हूँ, बिल्कुल। क्या मैं ए पर एंड कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो इन तीनों पर तो एंड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग वाले से थोड़ी हेल्प लेते हैं। तो क्या मैं सेंटेंस बी से स्टार्ट कर सकती हूँ, इज फुल ऑफ। नाउ इज किसके लिए यूज किया है, इसको कोई ना कोई सब्जेक्ट तो चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कि आप बी से स्टार्ट नहीं कर सकते। ए से ओनली फॉर देमसेल्व्स थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि देमसेल्व्स किसके लिए पता नहीं है। और डी से करते हैं तो द वर्ल्ड, हाँ ये सही लग रहा है। डी के बाद द वर्ल्ड इज फुल ऑफ, बिल्कुल सही बैठ गया, क्योंकि डी भी हमारा पेयर बी भी बन रहा था। तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु लिव ओनली फॉर देमसेल्व्स। वेरी गुड, यानी कि मुझे मेरा आंसर मिल गया एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये PQRS का क्वेश्चन है। शिफ्ट में बहुत सारे PQRS पूछे गए थे और बहुत इजी भी थे।
है ना। तो यानी कि ये तो बहुत ईजी शिफ्टी लगी मुझे तो। चलिए देखते हैं। अब ये कहावत है, आप भी जानते हैं, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स ओनली द बोल्ड, है ना। ओनली द ब्रेव होता है वैसे, पर यहाँ पे बोल्ड है। यानी कि मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि जो मेरा रीअरेंजमेंट है वो फॉर्च्यून से स्टार्ट होगा। तो फॉर्च्यून के बाद क्या आएगा, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स, पी आएगा, फिर क्या आएगा, क्यू आएगा, और फिर क्या आएगा, एस आएगा। देखते हैं आर पी क्यू एस, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। देखते हैं आगे। माई ग्रैंड मदर डैश द प्रिपरेशन ऑफ एवरी फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन माई हाउस, यानी हमारे घर में जितने भी फेस्टिवल के सेलिब्रेशन होते हैं वो सारे का इनिशिएट कौन लेती है, मेरी ग्रैंड मदर लेती है। यानी कि उनके बारे में पहल कौन करती है, ग्रैंड मदर। अब इनिशिएट की सीधी सीधी स्पेलिंग पूछ रहा है, आई से स्टार्ट होता है और आई एन आई होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। इनिशिएट मतलब आगे होकर के पहल करना किसी भी चीज की। तो इसकी स्पेलिंग आई एन ई नहीं होती है, ई से तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। अगेन देखिए PQRS का क्वेश्चन है, चौथा है ये, मतलब 25 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो PQRS के ही हैं, और इतने ईजी है कि ये मार्क्स आप छोड़ ही नहीं सकते, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एंड वाले ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं। तो क्या आर से एंड हो सकता है, स्टूडेंट से, ठीक है। पी से एंड हो सकता है, बिटवीन देम, बिल्कुल ठीक है। क्यू से एंड हो सकता है क्या, नहीं। स्ट्रेस ऑन व्हाट, ये भी नहीं होगा। एस से एंड हो सकता है, नहीं। हैज से भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हुए। चलिए इन 2 की सहायता से फर्स्ट ऑप्शन ढूंढते हैं। पी से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि एंड से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। एस से स्टार्ट होगा, हाँ एस से स्टार्ट हो सकता है, बोलकर देख लेते हैं। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज, बिल्कुल सही है। हैज लेड, बिल्कुल सही है। टू मच स्ट्रेस ऑन, ऑन किस पे, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये भी सही है। एंड हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ वाइड गैप बिटवीन देम, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन टॉट, आपसे देखिए बाय हिम ऑलरेडी है, हैज बीन टॉट है, यानी कि वैसे भी सेंटेंस को देकर के लग ही रहा है कि इसने पैसिव दिया है, एक्टिव पूछ रहा है। बट स्टिल आप एक बार क्वेश्चन में देख लेना, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो देखिए एक्टिव हमसे पूछ ही रहा है। तो अगर मैं एक्टिव देखूं तो मुझे यहाँ क्या दिखना चाहिए, हैज के बाद में थर्ड फॉर्म यानी हैज टॉट दिखना चाहिए। चलिए देखते हैं। इज टीचिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, टेंस ही चेंज हो गया। हैड बीन भी नहीं होगा, पास्ट टेंस में चला गया। अब देखो हैज बीन कहाँ से आ रहा है, और अगेन यहाँ पर भी हैज बीन कहाँ से आ रहा है, और फिर टीचिंग, दोनों में टीचिंग, तो ये तो दोनों ही आंसर गलत हो गए। अब अगर ये दोनों भी गलत हो गए तो नन ऑफ दीज तो ऑप्शन में है ही नहीं, और नन ऑफ दीज नहीं है तो मतलब मजबूरी में मुझे इनमें से कोई तो टिक करना पड़ेगा। अब कोई टिक करूं तो करूं कौन सा, थर्ड या फोर्थ। तो देखो थर्ड को तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बीच में नहीं आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन मुझे टिक करना पड़ रहा है मजबूरी में। तो कभी ऐसा हो ना कि परफेक्ट में आपको आंसर नहीं मिल रहा हो तो हम एक बार के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस भी लगाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी, इसीलिए हम प्रायोरिटी भी परफेक्ट कंटिन्यूस को ही देते हैं। तो ही हैज़ बीन टीचिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर डोंकीज ईयर्स, हालांकि एक भी आंसर सही नहीं है इनमें से, लेकिन क्योंकि नन ऑफ दीज हमारे पास है नहीं और हमारी मजबूरी है कि हमें आंसर टिक करना पड़ेगा, तो ही हैज़ बीन टीचिंग पे हम लोग जाएंगे। अगर हमें परफेक्ट ना मिले तो वी कैन गो टू परफेक्ट कंटिन्यूस टू मेक आवर आंसर राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द समर वॉज, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, ज़्यादा को शो करने के लिए या तो टू आता है या वेरी आता है ना। अब ऑप्शन में जाए तो टू कौन सा वाला आता है, बहुत ज़्यादा को शो करने के लिए TOO वाला टू आता है, ठीक है। ये वाला टू 2 के लिए होता है। टो, ये टो होता है, टो का मतलब जो गाड़ी वगैरह टो करके ले जाती है ना, उठाकर ले जाती है, वो ये वाला टू है। और टू एक प्रेपोजिशन है जो आप जानते हैं, तो टू हॉट यानी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। प्योरीफाई का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को शुद्ध करना, साफ करना, है ना, वो प्योरीफाई होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पल्यूट करना, क्योंकि पल्यूट का क्या मतलब होता है, चीज़ों को गंदा करना, ठीक है। चैंट का क्या मतलब होता है, चैंट का मतलब होता है चीज़ों को बार बार जपना, इतना नाम जपो या ये करो, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार बोलना इस चैंट। वॉश यानी धोना, इनवाइट आप जानते हैं। तो प्योरीफाई का उल्टा क्या हो जाएगा, पल्यूट यानी गंदा करना। आई थिंक दैट वन वर्ड का ये क्वेश्चन है, देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। तो आई थिंक दैट कैन बी इजीली कैरीड बाय हैंड्स, यानी कि ऐसी कोई वस्तु जिसे आप आसानी से हाथों में ले जा सकते हो, तो दैट इज पोर्टेबल। देखो पोर्टेबल और पोर्टेबल में है ना जरा सा ही डिफरेंस है। देखो पोर्टेबल में आर आ रहा है जबकि पोर्टेबल में आर नहीं है, बस इतना सा है। आप याद कैसे रखोगे, देखो पोर्टेबल में है ना ये पॉट वर्ड है, पॉट से आप इसे याद रखोगे। पॉट में हम क्या पढ़ते हैं, पानी, यानी कि एक ऐसा पानी या एक ऐसा लिक्विड जो एबल है, एबल यानी पी सकते हो, यानी ऐसी कोई भी चीज जो पीने योग्य है, पीने योग्य यानी आपको नुकसान नहीं करेगी, वो पोर्टेबल होता है। फिट टू ड्रिंक, एनीथिंग विच इज फिट टू ड्रिंक इज नोन एज व्हाट, पोर्टेबल। एम आई राइट, ठीक है, याद हुआ आपको, पॉट से आप इसे याद रखेंगे।
एंड इस वर्ड में आपको क्या लग रहा है? पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यही तो पूछ रहा है आपसे, जो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो राइट आंसर इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मैंने आपको बता ही दिया, पीने योग्य यानी ऐसी कोई चीज जो पी सकता है। एक्सपोर्ट यानी चीजों को हमारे देश से बाहर ले जाना, और इम्पोर्ट यानी बाहर की चीजों को हमारे देश में लाना। माय राइट आंसर इज पोर्टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू प्लीज कम बैक टू रियलिटी? क्या आप सच्चाई में आ सकते हो, सच जान सकते हो, रियलिटी में आओ। कहाँ से? फिक्टिशियस वर्ड से। अब ये फिक्टिशियस वर्ड मतलब होता है इमेजिनरी, यानी जो एग्जिस्ट नहीं करता। आप अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओगे, ये कहना चाह रहा है। तो ये जो स्पेलिंग आपसे अल्टीमेटली पूछ रहा है, तो इसकी स्पेलिंग होती है फिक्टिशियस। इट्स नॉट फैक्टिशियस, फैक्ट ए भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये वर्ड ही प्रोनाउंस होता है फिक्टिशियस, ठीक है। और फिक्टिशियस मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज इमेजिनरी, यानी कि जो इमेजिन ही करे, रियलिटी ये नहीं है, झूठा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपसे ब्रिलियंटली का जो है वो एंटोनिम पूछ रहा है। लेडी स्टैनली कंटिन्यू टू स्माइल एट हिम, वो उस पे हंसती रही। कैसे? ब्रिलियंटली। ब्रिलियंटली यानी कहते हैं ना चतुर, चालाक टाइप, इंटेलिजेंट टाइप, उसे ब्रिलियंटली कहते हैं। ऑप्शन पे जाए तो कनिंगली का तो खुद का ही मतलब एक तरीके से चतुर ही है, पॉजिटिव वे में कि आप बहुत ज्यादा होशियार हैं, दिमाग यूज कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, एंटोनिम पूछ रहा है। ब्राइटली का मतलब भी इंटेलिजेंट होता है, ये भी नहीं होगा। स्ट्रेंजली तो कहीं अड़ ही नहीं रहा है, मतलब दूर दूर तक। स्ट्रेंजली यानी बहुत अजीब करीब, लेकिन हाँ इसका उल्टा डिमली होगा। डिमली यानी हल्का हल्का, धीरे धीरे कोई चीज जब होती है ना। तो ब्रिलियंट में तो वो इंटेलिजेंट है, राइट। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? डिमली में यानी कि वो चीज क्या है? डिम है। डिम है यानी धीरे धीरे वो चीज हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा राइट एंटोनिम जो है वो क्या हो जाएगा? डिमली। किसका? ब्रिलियंटली का। चलिए क्लोज टेस्ट है, एक बार के लिए वीडियो को स्टॉप करके आप क्लोज टेस्ट को रीड आउट करें, फिर उसके बाद हम इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। म्यूजिक इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस। म्यूजिक जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर और वाइडली प्रैक्टिस क्या है? फाइन आर्ट्स है। अब फाइन आर्ट्स में क्या है ये? आगे बढ़ते हैं। ट्रांसेंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ कल्चरल, देखो अब ये फाइन आर्ट का सब्सटेंस तो होगा नहीं, डिजाइन नहीं होगा, ये फाइन आर्ट का फॉर्म होगा, फॉर्मेट भी नहीं होगा ना। तो एंड वाइडली प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट्स, तो म्यूजिक फाइन आर्ट्स की क्या है? फॉर्म है। ट्रांसेंडिंग, अब ये जो वर्ड है ना ट्रांसेंडिंग, इसका मतलब होता है, ट्रांसेंडिंग का मतलब ओवरलैप करना, ओवरलैप मतलब आगे से होकर के निकल जाना, ठीक है। यानी इसके यहाँ से क्या क्या निकलता है? ट्रांसेंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर्स को पार करते हुए ये जाती है। एनी फॉर्म, देखो यहाँ से भी आप इसे फॉर्म पकड़ सकते थे कि फर्स्ट वाले में फॉर्म आएगा। एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज डैश टू मास्टर। हर टाइप की जो फाइन आर्ट होती है वो क्या होती है? अब देखो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्ड्स लग रहे हैं, तो जरा एक बार के लिए आगे पढ़ते हैं। मास्टर एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट, यानी कि उस फाइन आर्ट में बहुत इम्पॉसिबल है कि आप उसमें परफेक्ट हो जाओ। परफेक्ट तो नहीं हो सकते, है ना। तो इम्पॉसिबल है तो यानी नेगेटिव आएगा। तो इजी टू मास्टर नहीं होगा, सीरियस नहीं होगा। एक्सम का मतलब होता है इरिटेट होना, है ना। तो यहाँ पर इरिटेट भी नहीं आएगा। क्या बोलोगे आप? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है, उसमें क्या करना? मास्टरी करना। और परफेक्ट होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये यही कहना चाह रहा है। एंड म्यूजिक इज नो एक्सेप्शन, लेकिन म्यूजिक का कोई एक्सेप्शन नहीं, मतलब म्यूजिक कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो भी इसी का पार्ट है। नेचर इट इज लर्नड, नेचर क्या है? इट इज लर्नड, ये सीखी गई है। हैज ब्लेस्ड ऑलमोस्ट, इसने ब्लेस किया है कितनों को? ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ह्यूमन रेस को ब्लेस किया है। किससे? म्यूजिक एबिलिटीज से, जिनमें कोई ना कोई सम सॉर्ट की म्यूजिक एबिलिटी है। म्यूजिक हैज द पावर टू, म्यूजिक में इतनी पावर है टू डैश आउट द डीपेस्ट इमोशन, कि ये सबसे डीपेस्ट इमोशन को भी क्या कर सकती है? पैदा तो नहीं कर सकती, ईल्ड का मतलब प्रोड्यूस होता है। इफेक्ट भी नहीं कर सकती, कैटलाइज भी नहीं। ब्रिंग आउट कर सकती है, ब्रिंग आउट यानी बाहर लाना, यानी आपके अंदर कितने डीपेस्ट इमोशंस हो उन सबको बाहर ला सकती है, इतनी पावर म्यूजिक में है, ऐसा ये कह रहे हैं, है ना। तो म्यूजिक हैज द पावर टू ब्रिंग आउट द डीपेस्ट इमोशंस। इन फैक्ट, लेकिन फिर भी इट इज अ मैजिक, मतलब जबकि ये क्या है? मैजिक मेडिसिन है, मतलब ये इतनी ज्यादा मैजिक करती है कि जो दवाई भी नहीं करे। एंड मेनी सीक रेफ्यूज इन इट व्हेन, और कई जने ना यहाँ से क्या होते हैं? सही होते हैं। रेफ्यूज का मतलब सही होते हैं, जब वो क्या होते हैं? डिप्रेस्ड होते हैं और स्ट्रेस होते हैं। देखा, जब हम दुखी होते हैं तब हम सॉन्ग सुनकर थोड़ा हील पाते हैं अपने आप को ना, सही पाते हैं। इट इज दिस इंटीमेसी, ये क्लोजनेस है हमारी म्यूजिक से, दैट मेक्स अस लिसन टू, जो हमें म्यूजिक सुनने पर क्या करती है? म्यूजिक डैश इवन हम, अब देखो ये बोल रहा है इट इज दिस इंटीमेसी, जो हमें म्यूजिक सुनने पर इवन हम और सिंग समटाइम। अब देखो यहाँ पर है ना, आप तीन चीजों को जोड़ रहे हो।
तो जब हम तीन चीज़ों को जोड़ते हैं तब हम नाइदर का या नॉर का या आइदर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये दो चीज़ों को जोड़ती है। अब जब तीन चीज़ों को जोड़ते हैं ना तो आप और लगा करके तीन चीज़ों को जोड़ सकते हैं, पेन और पेंसिल और रबर और इंक, ऐसे, है ना। तो जब हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, और। ऐसा मत कर देना गलती कि आगे और देखा और तुरंत यहाँ पे आइदर लगा दिया, नहीं नहीं, होल्ड ऑन करना, क्योंकि अगर आप दो नाउन को जोड़ रहे होते तो आप आइदर और या नाइदर नॉर लगाते हो, पर जब ज्यादा नाउन को जोड़ते तो हम और प्लस आइदर और वगैरह सब है ना, ये दोनों में से चूज करने का काम करता है, ये तो सब कुछ ही बोल और, ठीक है। म्यूजिक और इवन हम और सिंग समटाइम्स। आगे बढ़ते हैं। दिस सिंगिंग और रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक्सप्रेसिंग वंस इमोशन, एक के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के काम करती है। म्यूजिकली समटाइम्स टेक्स अ सीरियस टर्न, और कभी कभार ये एक सीरियस टर्न भी ले लेती है। आगे बढ़ते, द डिजायर टू सिंग बिफोर एन ऑडियंस, यानी एक ऑडियंस के सामने गाने की जो डिजायर है वो इनोसेंट और ब्यूटीफुल है। एंड इंडीड इट इज परफेक्टली ऑल राइट, यानी परफेक्टली ऑल राइट है कि आप इस तरीके की जेन्युइन डिजायर रख सकते हो। बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, टू अंडरस्टैंड दैट सिंगिंग इज एन डैश आर्ट, कि सिंगिंग कैसी आर्ट है, अ हाईली रिफाइंड वन एट दैट, मतलब सिंगिंग एक यूनिफॉर्म आर्ट है, नहीं, चेंजेस होते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, मिक्स्ड भी नहीं कहेंगे, ये कैसी आर्ट है, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब उलझी हुई सी आर्ट है ना, मतलब इतनी सीधी सादी नहीं है ये। सिंगिंग इज एन इंट्रिकेट आर्ट, यानी उलझी हुई सी आर्ट है। अ हाईली रिफाइंड वन एट दैट विच मेक्स, जो इसे सिस्टमैटिक, प्रोलॉन्ग्ड और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए बनाती है, यानी कि आपको इसकी ट्रेनिंग जो है वो स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, हर कोई इसे ऐसे चुटके बजाते ही नहीं सीख सकता। उलझी हुई सी है, इसलिए इसको सुलझा कर ही आपको इसे सीखनी पड़ेगी। तो ये एक और शिफ्ट थी सीजीएल की जो हमने की है, एंड अगेन मैंने आपको जैसा कहा था इजी शिफ्ट थी ये, है ना, और आपको लगी भी होगी। इसमें काफ़ी सारे तो PQRS के क्वेश्चन थे जो बहुत ईजी भी थे। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट अगेन वीडियो में आपसे और शिफ्ट्स करते रहेंगे। 36 शिफ्ट्स हैं, और ऑलरेडी आज हम 26 शिफ्ट्स का पड़ाव जो है वो पार कर चुके हैं, 10 लेफ्ट हैं। और CHSL की वोकैब की वीडियोस भी आपको जो है वो रेगुलरली मिल ही रही है। वोकैबलरी सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल के लिए, पेपर के लिए, तो आप ज़रा वोकैब के साथ बने रहें, उसे सीरियस नोट पर लें, क्योंकि जिस तरीके से भी बैंकिंग के एग्जाम तुरंत निकलते जा रहे हैं, वैसे आपके CGL के एग्जाम के लिए भी आपके पास काफ़ी कम समय है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। आप इसी तरीके से अपनी मेहनत जारी रखें और उम्मीद ना छोड़ें। चलिए, होप फॉर द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।